नारायण बाबू अपने कमरे में अपनी पत्नी सुनिधि जी के साथ बैठे हुए थे। रोजाना की तरह अपने बिजनेस का हाल चाल अपनी पत्नी को सुना रहे थे। इतने में उनका बड़ा बेटा आया और बोला, बाबूजी, जरा मुझे तिजोरी की चाबी तो दे दीजिए। इस बार नारायण बाबू बोले, क्या हो गया बेटा? इस पर बेटा बोला, नहीं, बस मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे। बाबूजी, आपको तो पता है मुझे कार की रिपेयरिंग करवानी है। वह तो ठीक है, पर थोड़े से सोचने के बाद, सुनिधि, जरा चाबी तो देना। कमर में चाबी का गुच्छा निकालकर सुनिधि देती है। बड़ा बेटा जाता है कि छोटा बेटा तुरंत आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की स्कूल और ट्यूशन की फीस भरनी है, मुझे 20,000 रुपये चाहिए, जरा दीजिए तो। मेरी अभी तनख्वाह नहीं आई है, और जब आएगी तो मैं आपको वापस जरूर कर दूंगा। नारायण बाबू सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सोचकर चुप हो जाते थे कि कोई बात नहीं है, आखिर यह मेरे ही तो बच्चे हैं। वैसे तो नारायण बाबू कभी मना नहीं करते थे तिजोरी से पैसे निकालने पर, लेकिन कभी कारण पूछ भी लेते थे, तुमको पैसे किस लिए चाहिए? पैसों की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? दोनों बच्चे कहते थे, पिताजी, आपको अपने बच्चों पर विश्वास ही नहीं है। इस पर नारायण बाबू मंद मंद मुस्कुरा देते थे, लेकिन सुनिधि जी मना भी करती रहती थी कि बच्चों को इस तरह अपने पैसे मत दीजिए, परंतु नारायण बाबू नहीं मानते थे। तुम तो जानती हो, मेरे दोनों बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी, अपने बुढ़ापे के लिए भी तो, ही भगवान, बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो। नारायण बाबू कहते थे अपनी पत्नी से, अपने दोनों बेटे बड़े ही होशियार है, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों से। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हम कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकता है। सुनिधि चुप हो जाती थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती थी कि आप भी कितने भोले हैं जी, आज के जमाने में अपने लिए कुछ न कुछ तो बचा कर रखना चाहिए। दोनों बेटे तो मेरे अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराई है, घर से आई है, और वैसे आपसे ज्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए सुनिधि जी कहीं खो जाती है, उनके भोलेपन को देखते रहती है। इतने में नारायण बाबू ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारों की दुनिया से ही बाहर निकाले। नारायण बाबू बोले, हे भगवान, कहाँ खो जाती हो? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगा या खुद ही बना लूं? नारायण बाबूजी ने मजाक करते हुए कहा। तो सुनिधि जी बोली, आप चाय बनाइएगा, मैं शंभू को आवाज देती हूँ। सुनिधि ने रसोई घर के दूसरे कामों को करने के लिए 18-19 साल का नौकर शंभू रखा हुआ था, ताकि बहू पर काम का बोझ न पड़े। वे अपने सास ससुर को अपने ऊपर ज्यादा भार न समझे। नौकर रामू भी बहुत ही अच्छा आदमी था, वह नारायण बाबू और सुनिधि जी का अच्छा से ख्याल रखता था। सुनिधि बोलती है, आपको चाय बनाने आती है कि आप चाय बना लीजिएगा? नारायण बाबू बोलते हैं, भाग्यवान, हाँ, तो मुझे चैलेंज मत करो, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ, चलो आज मैं तुमको अपने हाथ का बनाकर चाय पिलाता हूँ। कहते हुए नारायण बाबू किचन में जाकर चाय बनाने लगे। इतने में वहां पर उनका नौकर रामू आ गया। यार, क्या कर रहे हैं मालिक? मैं हूँ ही तो, आपको क्या जरूरत है चाय बनाने की? मैं चाय बनाता हूँ। पर नारायण बाबू आज रोक देते हैं, रामू, तुम चिंता मत करो, मैं आज अपने हाथ से सुनिधि के साथ साथ तुमको भी चाय बनाकर पिलाता हूँ। और नारायण बाबू चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए एक बहुत ही पुराना गाना भी गुनगुनाने लगे। छोटी बहू बड़ी बहू दोनों किचन के बाहर ही यह सब सुनकर अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। और फिर नारायण बाबू और मालती जी दोनों चाय की चुस्कियां लेते हैं। शाम को दोनों टहलने का आदत था, इसलिए दोनों सैर सपाटे पर बाहर निकल जाते हैं। दोनों का इस प्रकार से हरदम का दिन निकलता था। सुनिधि जी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी, जो इतना प्यार करने वाला और सुलझा हुआ पति के रूप में ऐसा इंसान उनको मिल गया था। लेकिन सुनिधि जी को अपनी खुद की ही नजर लग गई। वे सोचते हुए टहल ही रहे थे कि एक सामने से आता हुआ बैल जो बेकाबू हो गया था, दोनों को टक्कर मार दिया। दूर जाकर दोनों गिरे। दोनों बूढ़े हो चुके थे, उनकी हड्डियां बहुत ही कमजोर हो गई थी, इसलिए बेल के मारने पर वे बेहोश हो गए। और सुनिधि जी तो वह खुद को अस्पताल में पाई। जब उन्हें होश आया तो अभी भी दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी अपने पति के बारे में पूछ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें तो और भी ज्यादा चोटें आई है, जिसके कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं।
इतना सुनते ही सुनिधि तुरंत अपना ड्रेप उतार कर फेंक दी और पूरी कोशिश करने लगी उठने की। मुश्किल से तो उठकर खड़ी ही हुई, लेकिन फिर भी ध्यान तो अपने पति पर ही था, क्योंकि सुनिधि जी का प्राण तो अपने पति पर अटका हुआ था। तो दर्द उन्हें थोड़े रोक पाता। वहां पर के सारे नर्स स्टाफ सुनिधि जी को रोक रहे थे, लेकिन बस उनका तो ध्यान अभी भी नारायण बाबू पर ही अटका था। उनका प्यार अपनी तरफ खींच रहा था। जब वह नारायण बाबू के वार्ड में गई तो उन्हें देखकर उनका तो और भी हाल खराब हो गया, बुरा हो गया। इतना बुरी अवस्था में चोट लगी हुई थी, फिर भी उन्हें बेहोशी के हालत में ही उठा रही थी। उठिए जी, आपके बिना मेरी इस दुनिया में कौन है? मैं अपने दुख सुख किससे बात करूँगा? आप ही तो मुझे समझते थे, मुझे सहारा देते थे। मैं आप ही के भरोसे तो अपनी जिंदगी जी रही हूँ। दोनों बेटे बहू और नौकर रामू भी आ गए थे। 1 से 2 दिन इसी प्रकार से चला, लेकिन डॉक्टर उनके पैरों को जवाब दे दिया था, इसलिए नारायण बाबू को मजबूरी में घर ले जाया गया। लेकिन अब वह सैर सपाटे पर नहीं जा सकते थे, ना अपने पैरों पर खड़ा हो सकते थे। अब तो नारायण बाबू अपना काम भी बिजनेस नहीं संभालते थे, इसलिए उनके पास अब पैसे भी नहीं रहने लगे थे। दोनों बेटे माँ पिताजी का अब ध्यान भी नहीं रखते थे, ना इज्जत किया करते थे। जब तक पैसे थे माँ बाप के पास, तब तक बाबूजी और माँ का हरदम नाम लिया करते थे, उनके आगे पीछे रहते थे। लेकिन अब जब नारायण बाबू कुछ काम नहीं करते थे, तो दोनों बेटों ने उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो रामू को तनख्वाह देने से दोनों बेटे ने मना कर दिया। अब क्योंकि नारायण बाबू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सुनिधि दोनों बेटों को पैसे देने के लिए कही थी। लेकिन अब घर के खर्चे में भी अनबन होने लगे थे दोनों में, क्योंकि पहले तो घर के सारे खर्च नारायण बाबू के ही पैसों से होता था। नौकर को भी पैसे उन्हीं के पैसे दिलाता था। लेकिन जब से उनके पैर हाथ जवाब दे दिए, तब से दोनों बेटों ने अपना अपना और तुम्हारा तुम्हारा का राग आलापना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले तो सब अपना ही रहता था, क्योंकि पिताजी का जो पैसा सब खर्च हुआ करता था। एक दिन तो हद ही हो गया। नारायण बाबू का दवा लाने के लिए पैसे जब सुनिधि ने अपने बड़े बेटे से मांगी, तो बड़ा बेटा साफ साफ मना कर दिया। बोला, माँ, मुझे इस महीने बहुत खर्च है, मेरे पास तो पैसे हैं भी नहीं कि पिताजी की दवा के लिए दे दूं, तुम छोटे से जाकर मांग लो। सुनिधि को थोड़ा अजब लगा कि अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे हैं, अपनी ख्वाहिश भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप के दवा दारू के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए वह छोटे बेटे के पास भी गई, लेकिन वह भी ऐसे ही बहाना कुछ बना दिया। मजबूरन में सुनिधि को अपने सोने के कंगन गिरवी रखकर दवा लानी पड़ी। वह बहुत रो रही थी ऐसे व्यवहार देखकर बेटे को। इस प्रकार से कुछ वक्त और भी बीता ही था कि घर के बिजली का बिल भरने का टाइम भी आ गया, लेकिन दोनों बेटों ने साफ साफ मना कर दिया, इसलिए बिजली काट दी गई। अंधेरा होने की वजह से दोनों बेटों ने अपना अलग अलग लाइन का कनेक्शन बिजली का करवा लिया, घर को 2 हिस्सों में बांट दिया और माँ बाप के परमिशन लेना भी जरूरी नहीं समझा। सुनिधि को तो यह सब बात जब लाइन का कनेक्शन हो गया तब पता चला कि उनकी दोनों बेटों के रूम में, किचन में सारी जगह लाइट था। अब तो घर में क्योंकि 2 किचन बन गए थे, सुनिधि का किचन तो वह भी अलग था और एक रूम दे दिया गया था जिसमें लाइट नहीं था। अपने माँ बाप को अंधेरे में रखकर अपने अंजोरे में लाइट में रहते थे। दोनों बेटों में से किसी को भी यह नहीं हुआ कि माँ बाप के रूम में भी लाइट लगवा दे। नारायण बाबू की तबीयत खराब होने की वजह से सुनिधि को बहुत ही परेशानी होता था न लाइट रहने से, लेकिन वह अभी क्या करती। अब तो उसके पास उसने पैसे भी नहीं थे। दोनों बेटों ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि नारायण बाबू को तो पैसा बचाने आता ही नहीं था। वह तो सब पैसे अपने दोनों बेटों को दे दिया करते थे मांगने पर। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में मेरे बेटे ही मेरी नैया पार करवा देंगे, बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तो थोड़ा बहुत सुनिधि जी के पास जो गहने थे उसी से काम चला रही थी। आज नारायण बाबू के भी आंखों में आंसू था। अपनी पत्नी का वह बात याद आ रहा था जब वह कहा करती थी कि बेटों को इस प्रकार से पैसे मत दिया कीजिए, बचा कर रखा कीजिए, अपने लिए भी बचा कर रख लिया कीजिए, लेकिन वह ध्यान नहीं देते थे।
उन्हें तो अपने दोनों बेटों पर बहुत गर्व था। नारायण बाबू को लगता था कि ये दोनों बेटे उन्हें बुढ़ापे के लाठी बनेंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति देखकर और अपनी पत्नी को इस प्रकार से लाचार देखकर नारायण बाबू के भी आंखों में आंसू आ गया। अरे बाप का पैर गया था, लेकिन बेटा ने भी अपना पैर घसका लिया था। एक दिन तो दोनों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। जब वह खुद भी किचन में गई तो वहां पर भी कुछ नहीं था। सुनिधि दोनों बेटों बहू को आवाज देते रही, लेकिन कोई भी उनके लिए खाना लेकर नहीं आया। मजबूरन में जब वह अपनी बड़ी बहू के किचन में गई तो बड़ी बहू कुछ भी लेने से नहीं दी। छोटी बहू भी ऊपर से बोली, अब से हम दोनों में से कोई भी आपको कभी भी खाना नहीं लाएंगे, क्योंकि फ्री में कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। घर का काम करना पड़ेगा, तभी शायद हम आपको कुछ खाने पीने के लिए देंगे। अब तो सुनिधि दोनों बहुओं का मजबूरन में घर का काम करती थी इस उम्र में भी। तब उसे जाकर खाने के लिए बहू बेटे कुछ दे पाते थे, मिल पा रहा था। यह बात जब रामू नौकर को पता चला तो चुपके से सारा काम कर देता था। एक दिन छोटी बहू रामू को काम करते हुए देख ली। फिर उसी समय नारायण बाबू और सुनिधि को घर से बाहर निकाल दिए। बेचारी अपने पति को लेकर कहाँ जाती। नारायण बाबू के तो हाथ पैर भी जवाब दे दिए थे, इसलिए घर के बाहर ही करकट का झोपड़ी बनाकर रहने लगी। रामू नौकर भी उनके साथ ही रहने लगा, क्योंकि पता था कि उनके मालिक के पास पैसे नहीं हैं। फिर भी वह बहुत कई सालों से उनके पास नौकरी करता था और इतना वफादार मालिक, इतने अच्छे मालिक आज तक नहीं देखा था। जब नारायण बाबू के पास पैसे थे तो रामू को बहुत मदद किया करते थे और उसका हिसाब भी नहीं रखते थे। उनका महीने का पगार में से पैसे नहीं काटते थे। यहाँ तक कि रामू की घर का खर्च भी देख लिया करते थे कभी कभी। इसलिए रामू उनका साथ नहीं छोड़ा। अब तो रामू ही अपने घर से लाकर उनको भी खिलाता था। लेकिन एक दिन सुनिधि के कहने पर नारायण बाबू बहुत बड़ा फैसला ले लिए। अपना जितना भी जमीन जायदाद था यह सब रामू के नाम कर दिए, रामू नौकर के नाम। यह बात जब उनके दोनों बेटों बहू को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि पिताजी ऐसा भी फैसला उठाएंगे। दोनों बेटों ने तुरंत अपने पिताजी पर केस कर दिए, मुकदमा चला दिए। बहुत लंबा केस चला, लेकिन उनको शर्म नहीं आया, जिनमें बेटों के पैसे भी बर्बाद हुए, नारायण बाबू के भी पैसे बर्बाद हुए। लेकिन सुनिधि के जो गहने थे उसके बदौलत केस आखिर नारायण बाबू ही जीते, क्योंकि जज साहब फैसले किए जो बेटा अपने माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा नहीं बने, उन्हें सहारा न दे, उनके धन प्रॉपर्टी में बेटों का भी कोई हक नहीं है। जिसे भी वे देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब तो रामू ही दोनों का ध्यान अच्छे से रख रहा था। बुढ़ापे तक और अंतिम समय तक सहारा बना। कोई भी चीज की कभी भी कमी नहीं होने दिया रामू नौकर ने। अब नारायण बाबू के बिजनेस भी संभालने लगा। उनके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया रामू। आज रामू का नाम था सब नारायण बाबू की वजह से। और सुनिधि भी आज बहुत खुश थी इस फैसले से। जन्म देने से ही सारे हक नहीं मिल जाते हैं। हक के लिए तो माँ बाप की सेवा भी करनी जरूरी है, क्योंकि आपके माँ बाप का सेवा करना ही तो पहला हक है। धन दौलत हड़पना नहीं, वे तो खुद मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली? सुनिधि ने जो फैसला लिया वह बहुत ही अच्छा फैसला था। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अच्छी अच्छी स्टोरी देखने के लिए। तब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।